तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक जो हम पढ़े हैं अभी लाइन, उसका हम एक चित्र बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा ज़मीन हो गया, ये सब हमारा भूमि हो गया। अब यहाँ पर एक लड़की है और जिसका हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। उसके बाद में देखिए फिर बोला है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो लड़की क्या करती है कि यहाँ पर एक गुब्बारा जो उड़ रहा है उसको देखती है। तो जब देखती है तो उसके आंख पर जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 से 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 60 था पहले, अब क्या हो गया, 30 हो गया। तो मान लीजिए कि अब गुब्बारा यहाँ पर चला गया है और अब जब लड़की देखती है इस गुब्बारे को तो उसके आँख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे पूछा गया कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक अगर खिसका है तो कितना दूरी ट्रेवल किया है, यही आपको बताना है कि इस गुब्बारे से इस गुब्बारे के बीच की दूरी क्या है, यही आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, ये जो सवाल कर रहा है उसके अनुसार हमने यहाँ पर देखिए एक चित्र बना लिया है। जो लड़की, इसमें ये जो लड़की है, लड़की का नाम हमने AL दिया है और वो 1.2 मीटर है। तो देखिए 1.2 मीटर थी। फिर देखिए सबसे पहले उसके आँख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था। तो हमने जब इस त्रिभुज में जाकर देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बना लिया है। फिर उसके बाद 30 डिग्री कोण बन रहा है। जब यह गुब्बारा यहाँ पहुँच रहा है तो उसकी आँख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए इस लाइन में अगर है तो हम इसी लाइन में 30 को दिखाए हैं और इस लाइन में पहले था तो इसमें हमने 60 दिखाया था। अच्छा, उसके बाद में देखिए आपको बताना है दूरी मतलब E से लेकर D तक कितना दूरी हुआ वही बताना है। तो E से D बताना है तो मतलब B से आपको C भी बता सकते हैं। या तो E से D बताइए और नहीं तो फिर B से C बताइए। तो यहाँ पर हमको बताना है कि BC। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो यहाँ से यहाँ तक हाइट था गुब्बारा का वो था आपके पास 88.2 मीटर, लेकिन उसमें लड़की का भी कुछ साइज था। तो लड़की का साइज था आपके पास 1.2। तो जब 88.2 यहाँ से यहाँ तक पूरा था, अगर उसमें लड़की 1.2 है तो कितना बचा, तो इधर बचा होगा 27 मीटर। आप समझिए ना कि यहाँ से यहाँ तक 88.2 था और उसमें लड़की 1.2 मीटर की है, तो इधर जो बचेगा वो बचेगा अब 87 मीटर। तो देखिए इसी अनुसार, मतलब इस चित्र के अनुसार यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक था 88.2 मीटर, लेकिन जब लड़की 1.2 मीटर का है तो यहाँ पर जो बचेगा हाइट वो बचेगा 87। सही है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ये जो पूरा चित्र है इसमें आपको 2 त्रिभुज दिखेगा। एक त्रिभुज दिखेगा EB और A, और इस लाइन के AE जो लाइन सटा है, AE जो लाइन है आपके पास 60 डिग्री वाला है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर 87 भरेंगे क्योंकि देखिए EB बराबर है DC है, मतलब जितना DC होगा उतना ही EB होगा। तो हम यहाँ पर 87 भर लेंगे। अब यहाँ हम पता करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इन AB का माप कितना है। जब AB का माप हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम भर देंगे। तो देखिए हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज EBA में। तो EBA में जब हम जाएंगे तो आपको दिखेगा लंब है क्या, तो लंब है EB बराबर 87 मीटर। सही है। उसके बाद में देखिए आधार, आप देखिए तो आधार है आपके पास AB, तो AB भर लीजिए। और AB आपको नहीं मालूम है तो AB को AB ही रहने दिया जा सकता है। थीटा कितना है, तो थीटा है आपके पास 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप भर दीजिए 60 डिग्री। उसके बाद में फार्मूला लगाइए 10 वाला। तो 10 60 डिग्री बराबर हो सकता है लंब बटा, अच्छा थीटा भरना है तो थीटा भर लीजिए पहले, ऐसे भी हो सकता था लंब बटा में आधार। तो 10 का 10 भरिए और थीटा जो आप 60 डिग्री भरिए, और देखिए लंब आप अगर भरिएगा तो 87 होगा और आधार भरिएगा तो आधार तो मालूम नहीं है, तो इसको हम AB ही छोड़ देंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम tan 60 का मान भरेंगे। तो tan 60 का मान होता है √3, 87 का 87 छोड़ दीजिए और AB का AB ही रहने दीजिए। जब इस तरह से AB बच जाएगा तो अगर इस तरह से कंडीशन आ गया है तो इधर 1 डालिए, इसके साथ गुना करिएगा तो √3 गुना AB हो जाएगा और इसके साथ गुना करिएगा तो 87 मिलेगा। फिर यहाँ से आप AB निकालिए, 87 का 87 देखिए गुना में है तो इधर आपका भागा में जाएगा। इसके बाद में देखिए सवाल का ये जो है AB हमको मिला है अभी, इसको आप हर परमयकरण कर लीजिए। तो जब हर परमयकरण कीजिएगा ना तो जो नीचे अंक रहता है उसी से ऊपर नीचे आपको गुना करना पड़ेगा। जब भी इस तरह से कंडीशन आए तो √3 अगर नीचे है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा AB बराबर, तो यहाँ से मिलेगा 87 और √3 देखिए ऊपर वाला में हुआ और √3 में √3 सब गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, जब 3 से 87 को कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा AB। अच्छा 3 से जब 87 कटाइएगा तो 29 मिलेगा आपको, तो यहाँ लिखिएगा 29√3। तो हमको मिला AB बराबर 29√3। आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो और त्रिभुज बचा है, ये तो हमारा 60 को बना, अब 30 वाला में देखते हैं मिटा रहे। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ADC में, तो जब ADC में जाइएगा तो आप उसको पहले निकाल लीजिएगा उसको बाहर। तो देखिए D है, यहाँ C है, यहाँ पर A है। देखिए A लाइन गया है D पर और D लाइन गया है C पर, सही है। इसमें आपके पास 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये है 87। देखिए D से C है 87। अब इसमें जब हम जाएंगे तो लंब ढूंढेंगे, तो लंब है आपके पास DC बराबर 87 मीटर। आधार ढूंढिए, तो जब आधार आप ढूंढिएगा तो आधार है आपके पास AC। अच्छा AC आप देखिएगा ध्यान से इस त्रिभुज में, तो यहाँ से A से D तक है और D से C तक है, लेकिन जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें एक बीच पॉइंट B भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर B भी है, B दिख रहा है। तो हम जब AC निकालेंगे तो AC के बराबर हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC। AC कैसे बना होगा, AC कैसे बना होगा, तो AB और BC जोड़ के ही AC बना होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखिए थीटा। तो थीटा देखिए, थीटा आपके पास इसमें 30 डिग्री है, 30 डिग्री भर लीजिए। अब फार्मूला लगाइए, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, इसके बाद यहाँ से बनाइए, चाहे यहाँ भी जगह है तो यहाँ बनाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो tan का tan भरिए और थीटा, तो देखिए थीटा आपके पास 30 डिग्री, 30 डिग्री भर लीजिए। और लंब, तो लंब है आपके पास 87, तो 87 भरिए और आधार है आपके पास AB प्लस BC। फिर tan 30 डिग्री का मान अगर भरिएगा तो वह आपका आएगा 1/√3, 87 का 87 भर लीजिए। AB देखिए, तो AB अभी आप निकाले हैं तो आया था आपके पास 29√3, सही है, प्लस BC। तो BC तो आपको बताना ही है, तो BC ही छोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि AB का मान जो मान भरे हैं ना, AB बराबर 29√3। इधर मिटा देते हैं ये सब, ये तो आप समझ गए होंगे। अच्छा ये जब भरेंगे तो यहाँ लिख देंगे 29√3 समीकरण 1 से, और ये जो हमारा आपका आंसर आया था इसके पहले उसको समीकरण 1 भर लीजिएगा। तो देखिए 1/√3, 87 के 87, AB निकाले थे 29√3 प्लस का प्लस BC का BC, और कहाँ से AB का मान भरे हैं, तो देखिए AB बराबर 29√3 समीकरण 1 से। ठीक है, इसमें आपको बताना है सिर्फ BC का मान। तो देखिए BC कैसे निकालना है, जब इस तरह से कंडीशन आ जाएगा 1/√3 है, 87 है और इसमें 29√3 है या BC है,
तो ये तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम एक ही काम कर सकते हैं, इसके साथ इसका गुना करेंगे। तो इसका गुना करेंगे तो 29√3 BC, इसके साथ जब गुना करिएगा तो मिलेगा आपको 87√3। ठीक है, हमको तो अभी यहाँ पर BC चाहिए सिर्फ, तो BC छोड़ देंगे और इसको पहले लिखेंगे 87√3, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में। ठीक है, इसके बाद में BC को BC छोड़ देंगे। जब देखिए यहाँ भी यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो आप बताइए अगर 87x में से 29x कोई घटाने को बोलेगा तो आप यही ना कहिएगा कि 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचा ये 7, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और x है तो x, तो हमारे सवाल में x नहीं है √3 है, तो आप जब घटाइएगा तो आपको मिलेगा 58√3, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब घटा के देख लीजिए, तो देखिए 9 वाट 17 होता है, अच्छा जोड़ दीजिए 9 वाट 17 के साथ हासिल 1, 5 2 7 1 8, तो मतलब हम सही घटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2-3 बार अपने से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, ये आपको नहीं उतारना है।